देखो, हमने 13.1 एक्सरसाइज पढ़ी, 13.2 एक्सरसाइज पढ़ी। दोनों ही एक्सरसाइजेस में एक क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिल रहा है जिसमें वो ये बताना चाह रहा है कि समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इस फलाना चीज़ को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा, इस फलाना चीज़ को बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लॉथ लगेगा, है ना। तो यही सेम पैटर्न का सवाल अभी आपको 13.3 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में मिल गया है। बताओ, अब इस पर्टिकुलर सवाल में पहले तो हम लोग रीड करते हैं कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन दी क्या है, और उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है ये देखने की, फिर सोचेंगे कि सवाल को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो सवाल के अगर मैं गिवन पार्ट के बारे में बात करूं तो बात हो रही है व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। मतलब आप चाहते हो कि आपके पास एक कोनिकल टेंट बने। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, राइट। आपकी बड़ी इच्छा है कि आपके पास क्या बने, एक कोनिकल टेंट बने। अच्छा, ठीक है। उस कोनिकल टेंट की जो हाइट है वो आपको 8 मीटर चाहिए, और उस पर्टिकुलर टेंट का जो रेडियस है वो आप चाहते हो कि 6 मीटर बने, राइट। बट उस टेंट को बनाने के लिए हम लोग एक कपड़े का, या फिर मैं कहूँ एक टारपुलिन जैसे किसी एक चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो टारपुलिन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टारपुलिन आप लोगों की कौन सी शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, वो आप लोगों की कौन सी शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जिस टारपुलिन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो टारपुलिन 3 मीटर वाइड है। ठीक है, वो टारपुलिन 3 मीटर वाइड है। अब बताओ कि उस टारपुलिन की ये जो लेंथ है, ये लेंथ हम लोग कितनी रखें ताकि उससे कोई कोनिकल टेंट बन जाए, और उस कोनिकल टेंट की जो हाइट रहे, ये हाइट आपकी रहे 8 मीटर, और उस कोनिकल टेंट का जो रेडियस रहे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहे 6 मीटर। ये पर्टिकुलर चीज़ वो आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है आगे कि अज्यूम दैट extra length of material that will be required for stitching margins and wastage and cutting is approximately 20 centimeter। अब मैंने क्या कहा, इस टाइप के सवाल आपको 13.1 में भी मिला है, आपको 13.2 में भी मिला है ना, आप लोगों को अब 13.3 में भी मिल रहा है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल लगेगा जब कोई चीज़ फोल्ड होगी, जब कुछ कट होगा, थोड़ा सा वेस्टेज होगा, राइट। तो आपको ये एक्स्ट्रा मटेरियल, जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में जानकारी ऑलमोस्ट आपको तीनों एक्सरसाइजेज में एक सवाल इस कैटेगरी का मिल ही रहा है। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कितना है, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 20 सेंटीमीटर। बट सवाल में साफ साफ हम लोगों को लिख कर दिया हुआ है कि भाई बाकी सारा डेटा तेरा मीटर में है और तुम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल वाला डेटा सेंटीमीटर में रखोगे। हाँ, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ यार, है ना। तो ऐसे केस में आप इस 20 सेंटीमीटर वाले डेटा को आपने 100 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1/5 मीटर। मैं डेसिमल में नहीं निकाल रही हूँ, और इसका रीज़न हम देंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने पहले तो कर दिया। कई लोगों से यहीं पे गलती हो जाती है, वो डेटा को कन्वर्ट नहीं करते। ठीक है, वो डेटा को क्या नहीं करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि वो डेटा को कन्वर्ट नहीं करते, तो डेटा को कन्वर्ट नहीं करने की वजह से उनका जो आंसर आता है वो गलत आता है। बाकी और जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास जो टारपुलिन है, उस पर्टिकुलर टारपुलिन की आपको लेंथ नहीं पता, लेकिन हाँ आपको उस पर्टिकुलर टारपुलिन की ब्रेथ पता है, वो भी कितना, 3 मीटर। ठीक है, आप लोग क्या बनाना चाह रहे हो,
उससे एक कोनिकल शेप का टेंट बनाना चाह रहे हो, तो फिर हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी है फॉर कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट की जो हाइट है, हाइट का सिंबल होता है स्मॉल h। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को इस बात पे कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइट का सिंबल h था कि हाइट का सिंबल l था। तो इस तरीके का कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही क्लियर रखना है। सिंपल सी चीज़ है, हाइट का सिंबल h, स्लैंट हाइट का सिंबल l, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। तो आपको वहाँ पे हाइट कितनी दी हुई है? हाइट यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास 8 मीटर, और यहाँ पे रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है कितना, r, यानी कि 6 मीटर। देखो कैसा है, जब भी कोण वाला सवाल आए ना, मैं हमेशा तुमको ये सजेस्ट करूँगी हमेशा कि L निकाल ही लो, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या चाहे क्वेश्चन में नहीं बोला हो, मेरे हिसाब से L निकाल लो। तो L निकालने की प्रोसीजर क्या होती है? L यानी कि स्लैंट हाइट। हम जानते हैं कि L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस आपका H स्क्वायर, ये आ जाता है। अब R स्क्वायर की वैल्यू होती है 6 स्क्वायर, H स्क्वायर की वैल्यू होती है 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाता है आपका 36, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, ऐड करके आया 100, लेकिन ये वैल्यू आई L के स्क्वायर की, बट मुझको तो L चाहिए था। तो L कितना होगा? अगर L स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 10। मैडम फ़ायदा क्या है, आपने इसको क्यों निकाला? देखना, यहाँ पे L का मतलब स्लैंट हाइट है, ठीक है। यहाँ पे L का मतलब ये नहीं है कि आपके पास जो टारपोलिन है उस टारपोलिन की लेंथ, ध्यान रखना, कई लोगों को यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। वो लोग L निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में भी तो टारपोलिन का L ही निकालना था, तो दोनों L सेम होंगे। नहीं, दोनों L के सिंबल सेम है, बट दोनों L के मीनिंग अलग हैं। ठीक है, दोनों L के मीनिंग अलग हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस में ये मैंने स्लैंट हाइट निकाली है। अभी उस L से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। लगे तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए टारपोलिन की लेंथ को हम लोग कैपिटल L से इंडिकेट कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये जितना भी मैंने लिखा, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारा का सारा डेटा लिखा जो कि मेरे पास गिवन में था। अब हम लोगों को वो डेटा लिखना है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में टू फाइंड है। तो इस क्वेश्चन में टू फाइंड करने को क्या कहा है? इस क्वेश्चन में टू फाइंड करने को ये बोला जा रहा है कि आप जो टारपोलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टारपोलिन की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ टारपोलिन। ठीक है, उस टारपोलिन की लेंथ कैलकुलेट करके बताइए। तो मैंने अभी अभी लेंथ वाले सिंबल को कैपिटल L घोषित किया है, इसीलिए घोषित किया है क्योंकि स्मॉल l पहले से मेरे पास दी हुई है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल l लिख दूँगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वो स्मॉल l आखिर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टारपोलिन की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सॉल्यूशन की, इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। देखो, जो ये टेंट वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस टेंट को बनाने में जो नीचे का भाग है उसका जो सर्कुलर पार्ट है वो ओपन है, मतलब नीचे किसी भी प्रकार का सर्कुलर पार्ट में कोई कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया गया है या कोई प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया है, नीचे से वो ओपन है, सर्कुलर पार्ट से वो ओपन है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ कर्व्ड पार्ट में ही आपने चीज़ों को इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास सिर्फ कर्व्ड पार्ट है, नीचे का पार्ट है ही नहीं, तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि उस टारपोलिन के कितना एरिया लगा, तो तुम बोलोगे मैडम टारपोलिन का एरिया निकालने से पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ या मैं वो ये कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा कि भाई हम लोगों का क्या आ जाएगा, आप लोगों का क्या नाम है उसका, कोनिकल टेंट का एरिया कितना है ना। अच्छा ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग? आपके टेंट का। कर्व्ड ही क्यों निकाल रहे हैं, टोटल क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि टोटल तब निकाला जाता है जब आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का नीचे से पार्ट क्लोज होगा।
यहाँ तो क्योंकि नीचे का पार्ट ओपन है ना, फिर नीचे का पार्ट ओपन है तो आप क्या करेंगे, उसको निकाल कर, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कर्व्ड एरिया कितना होता है, पाई आर एल। अब बात आती है पाई की वैल्यू क्या ले। तो देखो पाई की वैल्यू तो डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हो, बट अगर किसी क्वेश्चन में प्रिसाइसली बोला जाए कि नहीं यार पाई की वैल्यू तुझको इतनी ही लेनी है, तो आपको उतनी ही लेनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। जैसे यहाँ पाई की वैल्यू कितनी लेने को कह रहा है, 3.14, तो यहाँ पे तुम्हें 3.14 ही लेना पड़ेगा। आर आपको ऑलरेडी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना दिया है, 6, और आपने यहाँ पे जो एल यानी कि स्लैंट हाइट निकाली, जो कि हमें नहीं दी थी, हमने निकाली, वो कितनी है, 10। ये देखो, है ना। अब ये पूरी कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो यहाँ से तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारे पास जो कोनिकल टेंट है, उस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए 188.4 एरिया की रिक्वायरमेंट है, इतने एरिया की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतने एरिया की क्या है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतना लेकर आओगे, इतना का अगर आपको टेंट बनाना है, तो आपको एक ऐसा टारपोलिन लाना होगा जिसकी लेंथ ब्रेथ सच दैट हो कि उसका एरिया भी इतना ही हो। क्योंकि अगर आपने मान लेते हैं ज़्यादा बड़ा टारपोलिन ले आए तो आपके पास कपड़ा बच जाएगा, ज़्यादा छोटा ले आए तो बनेगा ही नहीं आपका टेंट, है ना। आपको ऐसा कपड़ा लाना है, इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ का एक ऐसा टारपोलिन लाना है कि सच दैट कुछ बचा बची भी ना हो और छोटा भी ना पड़े, और एग्जैक्टली 188.4 का एरिया का टेंट हमारा बन जाए। कल को यही सेम सवाल पूछा जा सकता था, बट कोनिकल टेंट के अलावा आपसे सिलेंडर, क्यूबिकल, हेमिस्फीयर कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सारे सवालों का एक ही लॉजिक होता है, और वो लॉजिक ये होता है कि आप एक ऐसा कपड़ा लाइए जिस कपड़े का एरिया इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ आवर टेंट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा टेंट बनाने में कपड़ा कम ना पड़े, तो इसलिए कम कपड़ा थोड़ा ना लाएंगे, और हम ये भी नहीं चाहते कि ज़्यादा कपड़ा बच जाए, तो हमें एग्जैक्ट लाना है, एकदम एग्जैक्ट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग जो टारपोलिन खरीद के लाएं, उस पर्टिकुलर टारपोलिन का या फिर जो भी शीट, जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका एरिया, और आप जो ये कोनिकल टेंट बनाना चाहते हो, इस पर्टिकुलर कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया आपस में होना चाहिए इक्वल। तुम बोलोगे मैडम ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ऊपर हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि कोनिकल टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया आया है 188.4, है ना। अच्छा, और ऑलरेडी हमको पता है, या हमने ऐसा अज्यूम किया है कि डेटा के हिसाब से कि टारपोलिन की जो शेप होगी वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगी, तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। और क्वेश्चन में पहले से गिवन डेटा दिया हुआ है कि टारपोलिन की जो ब्रेथ होगी वो 3 मीटर होगी, तो यहाँ पे तो मैडम हम 3 लिख देंगे, है ना। अब देखो गलती कहाँ होती है बच्चे, यहाँ पे टारपोलिन की जो लेंथ है उसको कुछ भी नहीं करते, उस टारपोलिन की लेंथ को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, एल का एल ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय 3 में ले जाते हैं, और वहाँ से एल कैलकुलेट करके अपना आंसर आपको निकाल कर दे देते हैं। वो ऐसा करते हैं। बट इस पर्टिकुलर सवाल में अगर आपको वेस्टेज वाला टर्म या फिर आपको एक्स्ट्रा कपड़े वाला टर्म लिखकर नहीं दिया होता तो आप भी ऐसा कर सकते थे, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेस्टेज वाला टर्म लिखकर दिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उस वेस्टेज वाले टॉपिक को अपने अकाउंट में, अपने कैलकुलेशंस में लेना पड़ेगा। कितना बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, यानी कि 1/5 मीटर चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, यानी कि 0.2 मीटर चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं उस पर्टिकुलर टेंट को बनाने के लिए। अच्छा, कहाँ से वेस्ट हो रही है मैडम, लेंथ से वेस्ट हो रही हैं कि ब्रेथ वाले पार्ट से वेस्ट हो रही हैं, या दोनों पार्ट से वेस्ट हो रही हैं? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि वेस्टेज कहाँ से हो रहा है। लेंथ वाले हिस्से से वेस्टेज हो रहा है, ब्रेथ वाले हिस्से से वेस्टेज हो रहा है, या फिर आप लोगों के दोनों तरफ से। तो ऐसे केस में यहाँ पे वेस्टेज के बारे में बोला है, लेंथ की तरफ से वेस्टेज हो रहा है। कहाँ से वेस्टेज हो रहा है, लेंथ, यानी कि हमें नहीं पता कि आपको कितना लेंथ का कपड़ा आप लाएंगे, बट जितना भी लेंथ का कपड़ा आप लाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें से 20 सेंटीमीटर वेस्ट होगा, है ना।
आप एग्जैक्ट बराबर तो नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आपने एग्जैक्ट उतने ही लेंथ का लेकर आए, है ना, आप लोगों ने अगर इतने ही लेंथ का लेकर आ गए एकदम एग्जैक्ट, तो वेस्टेज होने के बाद तो चीज़ें छोटी पड़ जाएंगी। तो आपको क्या लाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लाना पड़ेगा। आपको क्या लाना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं किसी ने यहाँ से एल की वैल्यू निकाल ली, तो उस बंदे के लिए आपके एल की वैल्यू आ गई 188.4 डिवाइड बाई 3, है ना, ये आ गई उसके पास एल की वैल्यू। क्या यही उस ट्रोपेलिन की एक्चुअल लेंथ होगी क्या? तुम खुद सोच के बताओ कितनी आई है एल की वैल्यू, 62.8। क्या ये उस पर्टिकुलर ट्रोपेलिन की एग्जैक्ट लेंथ होगी क्या? नहीं, ये उस ट्रोपेलिन की एग्जैक्ट लेंथ नहीं होगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो वेस्ट होने वाला है। अगर तुम 62.8 सेंटीमीटर का ट्रोपोलिन ले आते हो तो क्या होगा, इसमें से 20 सेंटीमीटर वेस्ट होगा और आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा उस टेंट को बनाने के लिए। इसका मतलब आप लोगों को ठीक है इस तरीके से कपड़ा लाना है कि 62.8 तो मुझको होना, ठीक है, हमको 62.8 तो हमको होना ही होना। 62.8 से तो कम में बातचीत हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसमें 0.2 मीटर वेस्ट भी हो जाएगा। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब आपको वेस्टेज को ध्यान में रख के एक्चुअल लेंथ कितनी लानी पड़ेगी, 62.8 भी लाना पड़ेगा। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा यार कि उसमें 0.2 मैं ऐड करूँ, ताकि मैं कितना कपड़ा लाऊं, मैं 63 मीटर कपड़ा लाऊं, ताकि अगर वेस्टेज हो तो मेरे टेंट के एरिया में कोई फ़र्क ना पड़े। बस हो गया सवाल। तो आपको बस अपना आंसर रिपोर्ट करना है कि देयरफॉर आप लोगों का द लेंथ ऑफ, ठीक है, बराबर द लेंथ ऑफ टारपोलिन जो आप लोगों को लगने वाला है इज़ 63 मीटर। ये है। अब ज़रूरी नहीं है कल को ये क्वेश्चन में आपको लेंथ पूछी जाती, हो सकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में वेस्टेज भी पूछा जाता कि बताइए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वेस्टेज कितना हुआ, है ना, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपको फिर ब्रेथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कैसे पता कि लेंथ में ही वो 0.2 ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था एक्स्ट्रा लेंथ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी इस पर्टिकुलर चीज़ पे हम लोग हमारा डिस्कशन रोकते हैं और इसके